So hey guys, welcome back to the weekly analysis. I am back at doing the weekly analysis and इस वीक वापस से डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं एंड कौन से स्टॉक्स हैं जिन पे अभी हमें फोकस करना है. फर्स्टली मार्केट में काफ़ी अच्छा डिप आया है लास्ट वीक. इफ़ यू सी लास्ट टाइम हमने जब डिस्कस किया था मैंने बोला था कि अगर 18,600 के ऊपर मार्केट नहीं सस्टेन करती तो फिर मार्केट में आपको एक 18,000 तक क्या मूव मिलेगा और ऑलरेडी अब आप 18,250 टेस्ट कर चुके हैं निफ्टी में. सो अब यहाँ से क्या होगा और हम क्या कर सकते हैं वो आगे चल के डिस्कस करेंगे लेवल्स. बट उससे पहले एक जो मेरे को डिस्कशन करना था वो है कि हुआ क्यों, ये क्या हुआ है मार्केट में और ऐसा डिप क्यों आया है. फर्स्टली फेड की मीटिंग हुई थी दिसंबर की और एक वीडियो अभी शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया भी था जिसमें बताया कि ये मीटिंग में की वजह से क्या हुआ. तो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रेट हाइक हुआ बट हुआ क्या, फेड वहाँ पे हॉकिश दिखा एंड फेड ने बोला कि जो हमारा फाइनल रेट होगा इस साइकिल के एंड पे वो और ऊपर हो सकता है. सितंबर से अब तक जो हमने रेट सोचा था उससे ज़्यादा ऊपर हो सकता है. तो इससे मार्केट को सिग्नल लगा कि मार्केट को लग रहा था कि ये ऐसा नहीं बोलेंगे बट ऐसा बोला एंड फिर एक नीचे की तरफ मार्केट में मूव आया. अब इससे होगा क्या, अब ये चीज़ें इफ़ेक्ट करती है आपकी ग्रोथ पे और आप हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर जब आप ग्रोथ देखें यूएस इकोनॉमी और वर्ल्ड इकोनॉमी में तो एक स्लो ग्रोथ देखें एंड अब जो रिसेशन फियर्स थे वो और ज़्यादा बढ़ते हुए दिखे हैं. अब रिसेशन फियर्स जब बढ़ते हैं तो यूजुअली मार्केट में एक अच्छे मूव्स आते हैं बट आपको उन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है. आपको बस लेवल्स पे फोकस करना है. बड़े मूव्स आते हैं एंड अगर वो लेवल्स टूटते रहते हैं तो येस एक बड़े मूव्स आएंगे और वो लेवल्स अभी हम डिस्कस करेंगे. रिसेशन फियर्स जब आते हैं तो मार्केट में बड़े मूव आते हैं बट यूजुअली मार्केट में ऐसा हुआ है कि अभी तक इंडियन मार्केट स्ट्रेंथ दिखाती रही है. तो अगर वो कंटिन्यू रहती है तो आप इंडिया में सेफ हैं. बट लास्ट वीक इंडिया में भी एक थोड़ी वीकनेस दिखी है, स्टॉक्स भी वीक दिख रहे हैं. तो जब भी ये रिसेशन फियर्स की जब बात होती है तो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि बड़े मूव्स आते हैं एंड उन बड़े मूव्स पे आपको फोकस करना है. अभी तक मेरा जो शॉर्ट साइड पे व्यू था इतने दिनों से वो थोड़ा अब वर्क करते हुए दिख रहा है. फाइनली मार्केट में मूव्स आते हैं तो हमें बस लेवल्स पे फोकस करना है और उस ट्रेंड को राइड करना है. एंड अगर आप देखें तो आईटी स्टॉक्स की हमने लास्ट टाइम बात की थी. आईटी स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा मूव आया है और आईटी स्टॉक्स अब सपोर्ट लेवल्स के अराउंड आ रहे हैं. अगर वो सपोर्ट होल्ड करता है तो वापस से आईटी आपको स्टॉक्स जो है आईटी के वो फोकस में आते हुए दिख सकते हैं. तो आईटी की तरफ अगर देखा जाए सपोर्ट के आसपास अगर हो तो अगर आप उसको ट्रेड कर रहे हो तो यू कैन लुक टू बुक आउट अ स्मॉल प्रॉफिट. 50% 60% आप अपनी पोजीशन बुक कर सकते हैं एंड रेस्ट ऑफ इट आप उसको राइड करिए एंड देखिए कि मार्केट कहाँ जाती है. बट येस आप बस इंपॉर्टेंट लेवल्स पे फोकस करिएगा, ज़्यादा कुछ अभी फोकस करने की ज़रूरत नहीं है. बस इंपॉर्टेंट लेवल्स पे फोकस करिएगा और आइए चलते हैं और इंपॉर्टेंट लेवल्स की तरफ देखते हैं. अगर मैं लेवल्स की बात करूं, आइए सबसे पहले देखते हैं निफ्टी का. अगर मैं वीकली चार्ट खोलूं तो निफ्टी के वीकली चार्ट में एक पहले प्रीवियस अक्टूबर की जो रेजिस्टेंस थी वो थी एंड फिर उसके बाद हमने एक वीक 28 नवंबर लास्ट वीक में हमने इसके ऊपर एक ब्रेकआउट दिया. अब हुआ क्या, वो ब्रेकआउट तो हुआ बट मार्केट वहाँ से एक सस्टेन नहीं करी एंड आपको दिखा कि वहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आया. तो ये कब यूजुअली होता है, ये होता है कि ऑल टाइम हाइस के आसपास जो बिग प्लेयर्स हैं वो अपना प्रॉफिट बुक करने का देख रहे हैं एंड वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं. एंड फिर आपने देखा, मैंने ये डिस्कस किया था कि अगर 18,600 जो पहले का हाई था उसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन नहीं करती है, निफ्टी अगर उसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो एक हम डाउन मूव देख सकते हैं. फिर हमने एक डाउन मूव देखा और जो लास्ट वीक अभी फ्राइडे को हम जो क्लोजिंग दी है वो दी है हमने लोएस्ट लेवल पे. वीक के लोएस्ट लेवल पे क्लोजिंग देना एक कोई बुलिश साइन नहीं होता है, तो वो एक वीक साइन है. अब अगर देखूं मैं कि मेरे को यहाँ से अगर कहीं बाउंस मिलता है तो मेरे को क्या देखना चाहिए. अगर आपको कहीं भी 18,500 की तरफ कहीं भी बाउंस मिलता है तो हो सकता है कि वो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होए आपके लिए और आप वहाँ से एक सेलिंग साइड के लिए स्ट्रैटेजी बना सके. और एक अब रेजिस्टेंस जो 18,600 है वो एक काफ़ी अच्छी रेजिस्टेंस बन सकती है इन
द कमिंग वीक। और जो मेरे लिए सपोर्ट है, तो सपोर्ट, फर्स्ट सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो आएगा वो आएगा 18,000 की तरफ। तो 18,000 की तरफ जो आएगा वो आपका फर्स्ट सपोर्ट होएगा। अब आइए एक बार चलते हैं और डेली चार्ट में थोड़ा लेवल्स को और रिफाइन करते हैं। तो आप देखिए लोएस्ट लेवल पे हम क्लोज हुए हैं, तो एक जो सपोर्ट मेरे को दिख रहा है वो हो सकता है कि 18,000 के आसपास एक आपको सपोर्ट मिलते हुए दिखे, जो है आपका 18,100 से लेके ये वाला एरिया जो 18,000 का है, वहां पे कमिंग वीक में हो सकता है आपको एक सपोर्ट मिलते हुए दिखे। अगर वो लेवल ब्रेक हो जाते हैं तो आपका निफ्टी फिर 17,700 की तरफ इवेंचुअली जाएगा। तो अगर सपोर्ट लिया 18,000 पे, देन आप अपसाइड के लिए प्ले कर सकते हैं और आपका टारगेट फिर होएगा 18,500। अगर 18,000 टूटता है तो आपका एक बहुत शार्प आपको एक मूव मिल सकता है टुवर्ड्स 17,700। तो मैं बेस्ट मेरे लिए जो होगा वो होगा कि यहाँ से अगर बाउंस आता है अर्लियर इन द वीक, फिर वो बाउंस को मैं सेल करने का देखूंगा, क्योंकि अपर लेवल पे एक वीकनेस दिख रही है मार्केट में क्लियरली, और स्टॉक्स में भी वीकनेस है। तो ये है निफ्टी की एनालिसिस। अब आइए चलते हैं और बैंक निफ्टी की एनालिसिस देखते हैं। बैंक निफ्टी अभी भी इतना वीक नहीं है। बैंक निफ्टी में अगर आप देखें, ये एक ट्रेंड लाइन है जो शॉर्ट टर्म अर्ली चार्ट में देखेंगे, वो एक ये ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है। और यही मैंने अर्ली बात की थी अपने टेलीग्राम चैनल पे कि अगर 43,100 का लेवल नहीं टूटता है तो फिर वहां से हो सकता है वापस से सपोर्ट लेते हुए दिखे बैंक निफ्टी। बट 18,000 ये आपका 43,100 का लेवल अगर बैंक निफ्टी में टूट गया तो आपका फिर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ 42,200, 42,500 की तरफ भी जाते हुए दिखेगा इन द कमिंग वीक, और वो एक शार्प मूव होएगा। बट मैं अभी इतना ज्यादा बेरिश इस वजह से नहीं हूं क्योंकि मेरे को वीकली चार्ट्स पे जो लॉन्ग टर्म चार्ट्स होते हैं उसमें इतना कुछ अभी बेरिशनेस बैंक निफ्टी में नहीं दिख रही। निफ्टी में जरूर है बट बैंक निफ्टी में इतनी ज्यादा वीकनेस नहीं है। तो अब अगर 43,100 का लेवल अगर बैंक निफ्टी में टूटा तो ये एक अपॉर्चुनिटी होगी मेरे लिए कि बैंक निफ्टी इवेंचुअली 42,200 का लेवल टेस्ट कर लेगा, और ये एक अच्छा मूव होएगा और ये एक शार्प सेलिंग मूव होएगा। और अगर कहीं भी बाउंस आता है तो 43,500, 43,800 ये वाले लेवल्स आपके रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। सो 43 मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है, बाउंस आता है 43,500 की तरफ, तो मैं वहां पे एक सेलिंग और स्ट्रैटेजी बनाने का देखूंगा। या तो अगर 43,100 टूट जाता है तो फिर मैं एक अच्छा नीचे की तरफ का ट्रेड देख रहा हूं। और जो यहाँ पे निफ्टी काफी नीचे आ गया है बट बैंक निफ्टी अभी नहीं आया, तो ये एक स्ट्रेंथ का साइन होता है। बट अगर वीकनेस आ गई कहीं भी मार्केट में तो आपको जो हाई रिस्क टू रिवॉर्ड ट्रेड मिलेगा वो बैंक निफ्टी में मिलेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी का एक करेक्शन पेंडिंग है और वो देखना पड़ेगा कि वो कब आएगा। और अगर वो करेक्शन आ जाता है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो हम लॉन्गर टाइम फ्रेम वाली जो ट्रेंड लाइन देख रहे हैं ये आपकी टेस्ट होते हुए दिखेगी, और इसका लेवल अराउंड 42,000 के आसपास आता है। तो बैंक निफ्टी मेरी एक्सपेक्टेशन है इवेंचुअली कि ये ट्रेंड लाइन जो है असेंडिंग ट्रेंड लाइन, ये टेस्ट होनी चाहिए, और अगर ये टेस्ट हो गई तो आपका यहाँ पे फिर एक बाइंग पोजीशंस बनाने की एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। बट मैं चाहता हूँ कि ये जो पेंडिंग है करेक्शन वो पहले आए और उसके बाद बाइंग साइड की पोजीशन देखें। और जो आपके बैंकिंग स्टॉक्स हैं उनमें भी थोड़ी वीकनेस दिख रही है, तो ये वाला जो एरिया है मेरे को ये टेस्ट होने के लिए दिख रहा है। और ये अभी यहाँ से अगर आप देखें तो एक 2 से 3% का मूव है जो अचीव हो सकता है। तो 42,000 इज द लेवल विच आई एम टारगेटिंग इन बैंक निफ्टी। अगर 43,100 टूटा तो 42,200, 42,000 आपका बैंक निफ्टी में टेस्ट होते हुए दिखेगा। सो नाउ लेट्स गो एंड रैप अप दिस वीडियो। नाउ रैपिंग अप द वीडियो। तो लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड वापस से मैं रिपीट करूँगा, बस लेवल्स पे फोकस करिएगा। बड़े मूव्स अगर आ रहे हैं मार्केट में तो उन्हें राइड करने की कोशिश करिएगा, जिस भी साइड आए। अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले लेती है 18,000 पे तो फिर आप कोशिश करिए कि आप ऊपर की तरफ ट्रेड का करें। और अगर मार्केट नहीं रहती और अगर 18,000 टूट जाता है तो फिर एक और डीपर आपको मूव मिल सकता है इन द कमिंग मंथ। एंड मेरा बस यही कहना है कि बस फोकस ऑन द लेवल्स, ज़्यादा कुछ फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, बस लेवल्स को राइड करिए। और अगर एक अच्छा मूव मिल जाता है मार्केट में दैट विल बी रियली गुड। एंड कोशिश रहेगी कि उस ट्रेड को, उस ट्रेंड को मैं जितना कैप्चर कर सकूं करूं। एंड जो भी ये रिसेशन फियर्स की बातें हैं, आप देखना है कि बड़े फंड्स क्या करेंगे।
एंड मैं ऐसी वीडियो लाते रहूँगा और आप मेरे को बताइएगा कि आपका व्यू इस मार्केट पे क्या है अब यहाँ से. सो सी यू इन द अपकमिंग वीडियोज़. बाय बाय, टेक केयर.